जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो साधना आपको देने वाला हूँ, वो साधना बहुत ही शक्तिशाली और प्रभावशाली साधना है। और किस विषय में है? जैसे कि भूमि में गड़ा हुआ धन, लॉटरी का नंबर या सट्टा, या फिर कोई भी आपका प्रश्न हो, उस प्रश्न को जानने की जो साधना है वो वीर मणिभद्र साधना है। अभी तक मैंने आपको यक्षिणी साधना भी बताई है, हनुमान साधना भी बताई है और दूसरी कई और साधनाएं बताई हैं, लेकिन उन सब में सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ जो वीर मणिभद्र है, उससे ज़्यादा श्रेष्ठ कोई दूसरी साधना नहीं है इस विषय में। अगर मान लिया आपको किसी के बारे में कुछ बातें जाननी हैं तो मणिभद्र वीर की साधना कीजिए। जैसे कि आपसे कोई व्यक्ति क्वेश्चन कर रहा है, कोई भी व्यक्ति आपके सामने बैठा हुआ है, वो आपसे प्रश्न करता है कोई, तो उसका उत्तर कि उसका सटीक उत्तर क्या है, वो उत्तर मणिभद्र जो देवता है वो आपको बता देते हैं। और ये कई बार तो आपको प्रत्यक्ष रूप से भी बताते हैं या फिर अप्रत्यक्ष रूप से आपके कानों में आवाज़ भी आ जाती है। जैसे कि आप कर्ण पिशाचनी, कर्ण मातंगी या और दूसरी साधनाएं करते हैं, वो साधनाएं भी इसी प्रकार से आपको जवाब देती हैं कि जो सामने वाला व्यक्ति है उसने प्रश्न किया तो उसका उत्तर आपको तुरंत प्राप्त हो जाता है। और ये मणिभद्र जो देव हैं, ये भी आपको उसी प्रकार से प्रश्न के उत्तर देते हैं। अब कई बार तो ऐसा होता है कि आपने मणिभद्र देव को बुलाया तो वो साक्षात प्रकट हो जाते हैं और सामने खड़े होकर के वो बताते हैं, लेकिन इसके लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। साधना में प्रत्यक्षीकरण के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है और काफ़ी कुछ सहना भी पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है, सब चीज़ों से आपको प्रतिबंधित अपने आप को भी रखना पड़ता है। ठीक है, तो यही मणिभद्र साधना मैं आपको आज बता रहा हूँ और पूर्ण अनुष्ठान के साथ मैं आपको बताऊँगा इसे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और भी करूँगा कि देखिए, जो भी व्यक्ति हैं जो मुझे कमेंट करते हैं या फिर मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी रात्रि में 10 बजे के बाद मुझे मैसेज ना करे या कॉल ना करे। अब वो क्यों? क्योंकि मैं 10 बजे के बाद अब से आगे बिजी हो जाया करूंगा, क्योंकि मेरी अपनी भी साधनाएं हैं, मेरी अपनी भी कुछ इच्छाएं हैं, तो मैं उस अपने कार्य में लग जाऊंगा, तो इसलिए मैं आपका जवाब नहीं दे पाऊंगा। तो इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि रात्रि 10 बजे तक ही आपके जवाब दे पाऊंगा, तभी तक आप मुझे मैसेज करें। उसके बाद प्लीज़, चाहे मैं ऑनलाइन हूं या ना हूं, आपको लगता है कि मैं ऑनलाइन हूं तो फिर भी आप कोई भी क्वेश्चन नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मैं मोबाइल लगा देता हूं तो मेरा मोबाइल नेटवर्क जो है वो ऑन रहता है। तो उस स्थिति में आप सोचेंगे कि गुरुजी तो ऑनलाइन हैं तो अभी प्रश्न कर लिया जाए, तो इसलिए आप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि मैं उस वक्त बिजी हो जाऊंगा और आपके प्रश्नों के कोई आंसर आपको नहीं मिल पाएगा। हाँ, दिन में मैं आपके क्वेश्चन के आंसर दूंगा। ठीक है, अब बात आती है साधना की, कि जो वीर मणिभद्र हैं ये भगवान शिव के ही एक अंश हैं। अब दूसरी बात आती है कि इन्हीं के अंडर में ये सारी चीज़ें आती हैं कि आपको भूमिगत जो धन है, सट्टे का नंबर, लॉटरी का नंबर, मतलब लक्ष्मी से संबंधित जितनी भी आपकी जो आवश्यकता है वो ये मणिभद्र देव जो है
आपकी संपूर्ण रूप से सहायता करते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी एक यक्ष हैं। कई जगह हम मुझसे पूछा जाता है कि देखिए जी, यक्षिणी साधना आपने बताई लेकिन यक्ष साधना नहीं बताई। तो मणिभद्र जो हैं वो एक यक्ष हैं, कुबेर जो हैं वो एक यक्ष हैं। तो ये साधनाएं भी यक्ष साधना है और कुबेर साधना भी एक यक्ष साधना है। तो इसमें आप पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और एक आपको एक बात इसमें और बता देता हूँ कि ये साधना आप रात्रि को ही करेंगे। इस साधना को आपको दिन में नहीं करना है, क्योंकि दिन में ये फलीभूत नहीं होगी। ठीक है। अब इस साधना के विषय में मैं आपको बताता हूँ कि आपको इसमें मुख्य रूप से केवल 4 चीज़ों की आवश्यकता होगी। मणिभद्र यंत्र, मणिभद्र माला, ठीक है, एक रक्षा माला और एक कौड़ी। कौड़ी चाहे आपकी पीले रंग की हो या सफ़ेद रंग की हो, ठीक है, एक कौड़ी की आवश्यकता होगी। और ये जो 3 सामग्री हैं, मणिभद्र यंत्र, माला और रक्षा माला, ये तीनों सामग्रियां मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए। कौड़ी भले ही आपकी ना हो, तो ये जो तीनों चीज़ें हैं ये ज़रूर आपकी सिद्ध होनी चाहिए। और अगर ऐसी सामग्री आपको चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, और क्योंकि व्हाट्सअप नंबर मैंने आपको दिया है वीडियो में, तो वहाँ से आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और ऐसी सामग्री आप प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, ये जो यंत्र है, ये यंत्र ताम्रपत्र में नहीं होगा, ये यंत्र आपका ताबीज रूप में होगा। ठीक है। अब मैं आपको इसकी साधना के विषय में बता देता हूँ। ये साधना आपको रात्रि में करनी है। किसी भी शुक्रवार से ये साधना शुरू कर सकते हो, नवरात्रि में ये साधना शुरू कर सकते हो, शिवरात्रि में ये साधना शुरू कर सकते हो, होली दीपावली में ये साधना शुरू कर सकते हो, और नवरात्रि से लेकर के दीपावली के बीच का जो टाइम आता है उसमें ये साधना आप कभी भी शुरू कर सकते हो। तो फिलहाल शुक्रवार की मैं बात कर रहा हूँ। शुक्रवार की रात्रि में ये साधना आपको शुरू करनी है, या इसको आप किसी बुधवार से भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि बुधवार जो होता है वो लक्ष्मी जी का ही दिन होता है एक तरीके से। गुरु जो बुध जो देवता है, तो बुधवार की रात्रि में शुरू करें या शुक्रवार की रात्रि में शुरू करें। ठीक है। और रात्रि 9 बजे से लेकर के प्रातः 3 बजे तक मानी गई है, तो इसलिए इसी बीच में आपको यह साधना करनी है। कभी भी शुरू कर सकते हो इस बीच में। और इसमें जो दीपक रहेगा वो आपका तेल का दीपक रहेगा। तेल कैसा भी हो सकता है, चाहे सरसों का तेल हो, चाहे तिल का तेल हो। ठीक है। एकांत रूम होना चाहिए आपका। अपने पूजा घर में भी कर सकते हो, लेकिन जब तक आप साधना करें तब तक कोई उस कमरे में प्रवेश ना करे। ठीक है, ये जरूरी है। अब आपको क्या करना है कि लाल रंग के वस्त्र आपको धारण करने हैं। चाहे आपका एक अंगोछा ही क्यों ना हो लाल रंग का, जो एक कपड़ा होता है वो एक ही कपड़ा क्यों ना हो लाल रंग का, पर एक रंग का लाल रंग का कपड़ा होना चाहिए एक। भले ही आप नीचे ने सफ़ेद रंग के वस्त्र पहने हैं, लेकिन एक लाल रंग का कपड़ा जरूर रखें। और जो आसन है, आसन भी आपको लाल रंग का ही लेना है। ठीक है। सामने चौकी लगा दे, चौकी पर वस्त्र आपको बिछाना है लाल रंग का। ठीक है। उत्तर दिशा या पूर्व दिशा की तरफ मुख करके आपको बैठ जाना है। सबसे पहले आपको दीपक आपको जला देना है। ठीक है। जब आप दीपक जला देंगे, सुगंधित अगरबत्ती धूप बत्ती, एक छोटे से लोटे में पानी भर के रख लेना जरूर। ठीक है। पानी भर के, शुद्ध जल होना चाहिए वो, और उसमें एक फूल डाल दें। ठीक है।
अब इसके बाद आपको क्या करना है कि भगवान शिव की तस्वीर जरूर होनी चाहिए और एक अपने गुरु जी की तस्वीर, जो भी आपके गुरु हैं उनकी तस्वीर जरूर रखें। ठीक है, अगर भगवान शिव ही आपके गुरु हैं तो फिर आपको भगवान शिव की ही फोटो रखनी है। अब इसमें आपसे सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको गुरु जी का पूजन करना है। अब गुरु जी के पूजन करने के लिए कुछ पुष्प ले लें और जो एक कौड़ी है, कौड़ी आप कहीं भी दुकान से ले सकते हैं। मैंने बताया था कि एक कौड़ी की ज़रूरत पड़ेगी, वो किसी भी दुकान से ले सकते हैं। जहाँ से आप धूपबत्ती अगरबत्ती लेंगे तो वहाँ से आप एक कौड़ी ले लेना, मिल जाती है ये पूजा पाठ की दुकानों पर। तो इसमें आपको दीपक जला करके पुष्प ले लेना है, चावल लेने हैं थोड़े से, और थोड़ा सा मिष्ठान ले लेना है जो भोग लगाने के लिए। ठीक है, सबसे पहले गुरु जी का पूजन करना है, धूप दीप पुष्प से, चावल से, और थोड़ा सा भोग लगाना है गुरु जी को, और हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी है कि गुरुदेव मैं ये मणिभद्र साधना करने जा रहा हूँ और इस साधना में आप मेरी पूर्ण रूप से सहायता करें और मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं सफल हों, मुझे आज्ञा दीजिए। और गुरु मंत्र का एक माला का जाप आपको जरूर करना है। ठीक है, अगर भगवान शिव ही आपके गुरु हैं तो फिर भगवान शिव की आपको पूजा करनी है। और जो मंत्र है, क्योंकि अगर भगवान शिव को गुरु माना है तो ओम नमः शिवाय आपका गुरु मंत्र है, तो ओम नमः शिवाय मंत्र की एक माला का जाप करना है उसी प्रकार से। और इसके बाद आपको जो रक्षा माला है उसको गले में धारण कर लेना है, और ये रक्षा माला तब तक आपके गले में धारण रहेगी जब तक आप साधना करेंगे। ठीक है, उसके बाद उतार के आप इसको पूजा स्थान में ही रख दें। एक प्लेट ले लेनी है, चाहे वो तांबे की हो या स्टील की हो, और उस प्लेट में थोड़े से पुष्प की पत्तियां डाल करके और उस पर जो ताबीज़ रूप में जो मणिभद्र यंत्र है उसको आपको स्थापित कर देना है। उसके पास में ही अपनी माला को भी स्थापित कर देना है और मणिभद्र यंत्र की आपको पूजा करनी है कुमकुम से, चावलों से और पुष्प से, धूप दीप से। और मिष्ठान के लिए एक कटोरी में कोई भी आप मिष्ठान रख सकते हैं जो कि आपका उनके लिए भोग होगा। ठीक है, इतनी पूजा करने के बाद हाथ जोड़ के प्रार्थना करें कि हे मणिभद्र देव, मैं आपकी साधना करने जा रहा हूँ और अगर मुझसे कोई भूल, मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे आप क्षमा कीजिए। और मैं जैसा भी छोटा मोटा एक साधक हूँ, आपका एक पुत्र यानी एक बच्चे के समान हूँ, तो इसलिए आप मुझ पे क्रोध ना करें और मुझे अभय का दान दें और प्रत्यक्ष आकर के मेरी साधना को सफल करें। इस प्रकार से आपको हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी है। और यंत्र का पूजन करने के बाद फिर आपको अपनी माला की भी पूजा करनी है, जो आपकी जाप की माला है। क्योंकि माला की पूजा इसलिए करनी है कि आपको माला बीच में धोखा ना दे, कि आपकी माला कहीं ऐसा ना हो कि जब आप जाप करते करते माला टूट जाए। ठीक है, तो माला की भी उसी प्रकार से आपको पूजा करनी है। जब आपका इतना काम हो जाए उसके बाद आपको जो माला है, माला से आपको मंत्र जाप शुरू कर देना है। और जो मंत्र आपको जपना है वो मंत्र मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सा मंत्र आपको जपना है। तो मंत्र इस प्रकार से है, ओम नमो मणिभद्राय चेटकाय सर्व कार्य सिद्धिये मम स्वपन दर्शनानि कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का आपको जाप करना है। ठीक है, और इस मंत्र का जाप आपको 11 माला तक करना है। 11 माला मंत्र आपको जाप करना है और ये लगातार 21 दिन तक आपको जाप करना है। 21 दिन की साधना है ये।
और लगातार आपको जाप करना है। जिस वक्त साधना शुरू करेंगे प्रतिदिन उसी वक्त आपको साधना शुरू करनी है, जिस दिन आप पहले दिन शुरू करोगे। और जिस प्रकार से आपने पहले दिन पूजन किया है उसी प्रकार से आप प्रतिदिन पूजन भी करेंगे। ठीक है। जब आपकी 11 माला पूरी हो जाए आप मणिभद्र देवता को प्रणाम करेंगे और 1 माला गुरु मंत्र का जरूर जाप आपको करना है। ठीक है। और फिर गुरु जी को प्रणाम करके और फिर आप सो सकते हैं। और इसमें आपको क्या करना है कि लास्ट वाले दिन, जब लास्ट दिन आ जाए तो आपको एक लाल रंग का पुष्प रख लेना है। और हाँ, जो कौड़ी है आपकी, जो आपने एक कौड़ी मैंने बताया था ना, पीली कौड़ी और या सफ़ेद रंग की कौड़ी कैसी भी ले लेना, उसको दीपक के अंदर डाल देना है। जिस दीपक में तेल होगा उसी दीपक में आपको उस कौड़ी को डाल देना है और वो कौड़ी आपकी पड़ी रहेगी उसी में। प्रतिदिन दीपक जलाएंगे लेकिन कौड़ी उसी में पड़ी रहेगी। ठीक है। अब जब आपके 21 दिन पूरे हो जाएं, 21 दिन पूरे होने के बाद जो यंत्र है, यंत्र आपका, उसको किसी भी धागे में या लाल रंग के धागे में, हाल तो लाल रंग के धागे में ही पिरो लेना, उसको लाल रंग के धागे में पिरो करके अपनी दाहिनी बाजू में बांध लें या गले में धारण कर लें। अगर पूजा स्त्री कर रही हैं तो फिर इस यंत्र को बाईं बाजू में बांधेंगे, स्त्रियां बाईं बाजू में बांधेंगी या गले में भी धारण कर सकती हैं। और जो सामग्री है दूसरी, केवल माला को छोड़ करके और रक्षा माला को छोड़ करके आप शेष सामग्री को, जो भी फूल हैं, पुष्प हैं, जो रोज के इकट्ठे होते हैं, उनको कहीं भी पानी में विसर्जित कर दें या किसी तालाब में विसर्जित कर दें। ठीक है। अब आपने जो बाजू में जो यंत्र बांधा है उस यंत्र को हाथ में लेकर के और 11 बार मंत्र का उच्चारण करोगे और मणिभद्र देवता से प्रार्थना करोगे कि इस प्रश्न का उत्तर क्या है, कृपया आप मुझे इस प्रश्न का उत्तर बताएं। ये रात्रि में सोते टाइम करना है और उसके बाद फिर आपको सो ही जाना है। तो आप देखेंगे कि रात्रि को स्वप्न में या किसी भी तरीके से आपको उस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। और देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि 21 दिन जब आप साधना करेंगे तो लास्ट वाले दिन मणिभद्र देव या तो अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से भी आपके सामने प्रकट हो सकते हैं और आपकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। अगर प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हो जाएं तो उनको जो आपने भोग रखा है उस भोग को उनको प्रदान करें और कुछ पुष्प उनको भेंट करें। ठीक है। और हाथ जोड़ के प्रार्थना करें कि मैं जब भी आपको बुलाऊंगा आप आएं और मेरी कुछ समस्याओं का निदान करते रहें। ठीक है। या मेरे कुछ प्रश्नों के उत्तर आप देते रहें। तो इस प्रकार से जब आपकी साधना पूर्ण हो जाएगी, अब अगर पहली बार में साधना सिद्ध नहीं होती है, कई बार ऐसा होता है पहली बार में साधना सिद्ध नहीं होती है, तो आप इस साधना को दोबारा भी कर सकते हो। सामग्री आपकी यही रहेगी। ठीक है। इसी सामग्री से आप 1 बार साधना करें, 2 बार साधना करें, 3 बार साधना करें या 10 बार साधना करें। ये सामग्री ऐसी है कि ये सामग्री खराब नहीं होती है। आप इससे कितनी भी साधना कर सकते हो जब तक आप चाहें। और जितनी ज़्यादा साधना करोगे, जितनी ज़्यादा इसकी पुनरावृत्ति करोगे, आप देखोगे कि उतनी ही ज़्यादा आपके अंदर प्रखरता आएगी, आपके अंदर तपोबल बढ़ेगा, आपके अंदर जो मणिभद्र देवता की शक्ति है वो आपके अंदर ज़्यादा होती चली जाएगी। और कई बार तो ऐसा होता है कि एक बार आपने मणिभद्र देवता को याद किया, वो तुरंत प्रकट हो जाते हैं, तुरंत आपकी समस्या का निदान करेंगे, चाहे आपने कोई क्वेश्चन पूछा है या कोई दूसरी समस्या है आपके सामने। ठीक है। और जो ये साधना है, इस साधना को करने के लिए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन आपको बहुत जरूर और कड़ाई से पालन करना है। प्रत्येक साधनाओं में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना जरूरी होता है।
अब मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ मूर्ख ऐसे भी होते हैं कि जो मुझे मैसेज में करके या वैसे पूछते हैं कि जी हम बिना ब्रह्मचर्य व्रत के साधनाएं कर सकते हैं क्या। अब बताओ मैं उनको क्या बता दूं। अगर साधना कर रहे हो और तो ब्रह्मचर्य नहीं कर रहे हो तो फिर साधना और ब्रह्मचर्य का तो 36 का आंकड़ा है। या तो आप वासना में लिप्त हो जाओ तो फिर साधना भूल जाओ, अगर साधना में लगे हुए हो तो फिर वासना को भूल जाओ, ब्रह्मचर्य आपको रखना पड़ेगा तभी सफलता मिलेगी। दूसरा, कई प्रकार से आपको अनुभव भी आ सकते हैं, जैसे अप्सरा साधना, यक्षिणी साधना या फिर भैरव साधना में आपके सामने अनुभव आते हैं, उसी प्रकार से आपके सामने अनुभव प्रकट हो सकते हैं। तो इसलिए इसमें डरने की आवश्यकता नहीं है। साधना करते रहें अविचलित भाव से। जब तक आप साधना करते रहोगे बैठे हुए, तब तक आपका कुछ भी नहीं बिगड़ सकता है। ठीक है, तो ये साधना जो है आपको पूर्ण रूप से करने के लिए यम नियम के सिद्धांत का भी पालन करना होता है। किसी का दिल ना दुखे, धोखा मत देना किसी को, किसी के साथ में झूठ मत बोलना, किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करना, सात्विक भोजन करना। सात्विक भोजन का मतलब है कि अंडा, दारू, मीट, ये सब चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं यूज़ करना है, इनसे दूर रहें। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये साधना करनी है अगर आप लाभ चाहते हैं, क्योंकि साधना के ही तरीके से होनी चाहिए, तभी आपको लाभ मिलेगा। और इसी के साथ अब वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।